औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इससे पहले कि मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, 2 से 3 सवाल हैं आपकी ड्रेसिंग के हवाले से और आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू उसके हवाले से। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले तो बता देते हैं आपको कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यहाँ पर आप लोगों ने कोई पेन या नोटबुक लिए हैं, मैं आपको नोट करवाऊँगा, आपने वो चीज़ें लिख लेनी है। एक अच्छे इंट्रोडक्शन का जो टाइम होता है वो 1.5 से 2 मिनट होता है, जिसमें आपने अगले बंदे को अपनी ज़ात के मुतालिक तमाम चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन करनी होती हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी आता है, आपकी बॉडी का इम्पैक्ट भी आता है, आपका पर्सनैलिटी का इंटेंट, कॉन्टेंट, कॉन्टेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो नोट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपका नेम। माय नेम इज़ अदील अहमद, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है कि आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई हैव डिड माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज नूर खान एंड आई हैव डिड माय FSc फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज मरी एंड नाउ डेज आई एम डूइंग माय LLB फ्रॉम इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। यहाँ तक हुआ है। माई हॉबीज़ आर बुक रीडिंग, going to gym, doing workout, and I am a YouTube creator, YouTube content creator। ठीक है, उसके बाद आपने हॉबीज़ डाली। अब आपने जाना इंटरेस्ट की तरफ, प्लेइंग क्रिकेट एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड गोइंग टू ट्रैवलिंग एंड बाइकिंग, दीज आर माई इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ये हो गया आपके। उसके बाद जो एंड वाला होगा ना कि एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर इन माई लाइफ एंड इंशाल्लाह आई वॉन्ट टू बिकम अ बैरिस्टर इन माई लाइफ and if I got a chance, inshallah I will try to become the Chief Justice of Pakistan। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। ये छोटे से इंट्रोडक्शन में आप मेरे बारे में तमाम चीज़ें जान चुके हैं एंड यू हैव टू डू द सेम थिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। आम दिनों में जब ये बातें आप अपने दोस्त अहबाब को बताते हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते इसको सुनने में, लेकिन हु एवर द इंटरव्यूअर इज़, ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड इफ़ यू रिप्रेजेंट yourself। Basically personality is like a cake, it depends how you present it to the other person। एक बंदा समराइज वे में अपनी बात दूसरे इंटरव्यूअर तक पहुंचाता है, उसके मुकाबले में जो है वो दूसरा बंदा बिल्कुल डीले डाले अंदाज में कोई इस चीज़ों को समअप करके नहीं बताता, तो डेफिनेटली उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और ये फ़र्क कुरान मजीद में हमें सिखाता है। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। एक शख्स जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जाए, दूसरा शख्स जो मुंह उठा कर चला जाए, तो वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। ड्रेसिंग सेंस। अब देखिए, ड्रेसिंग 2 तरह की होगी, या तो आप शलवार कमीज़ पहनेंगे या तो आप पहनेंगे पैंट कोट। हेयर कट का मैं आपको बता दूं क्लियर, जो आपका है वही रहने दें, बस मेंटेन करें। अब जिस तरह आपको अगर मैं अपनी तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, ये मेरे हेयर कट था। तो जब मेरी आईसेस भी हुई थी तो मुझे GTO ने कहा था कि नाइस हेयर स्टाइल ब्रो। ठीक है, तो मैंने कैसे कहा थैंक यू सर। और अभी मैं ड्रेसिंग देखिए, मैं इंटरव्यू पे पहन के गया था। अब क्या किस तरह से पहन के गया था ये तो कहानी बहुत लंबी है, अगर बताना स्टार्ट कर दूंगा तो आपकी शाम इधर ही है। तो एनी और शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये वेस्ट कोट मैंने अपने MCM के दोस्त से मांग के पहनी थी। ठीक है, और ये शलवार कमीज़ और ये खेड़ी है, ये फॉर्मल ड्रेसिंग है। आप कोई बात को माने या ना माने, और मुझे तो कहते तो प्रधानमंत्री लग रहे हैं। ठीक है, एनी आओ। उसके बाद अब ड्रेसिंग के 2 मैंने आपके लिए तस्वीरें लेकर आया हूँ। एक है शलवार कमीज़ विद वेस्ट कोट, अभी शलवार कमीज़ विद कोट, फुल कोट। अब ड्रेसिंग की सेंस आपने इस तरह से रखनी है कि ऐसा ना हो कि आपने पीली शलवार कमीज़ पहनी हो, ऊपर आप ब्लैक कोट पहन रहे हो। डिसेंट सा सोबर सा कलर रखना, जैसे इन बाइकर देख लें और वाइट देख लें, खेड़ियाँ देख लें, पेशावरी चप्पल जिसे हम कहते हैं, हम तो अपनी ज़बान में खेड़ी कहते हैं, और घड़ी रख लें। ठीक है, यहाँ पर दूसरी तरफ ये देखें, भाई की भी ड्रेसिंग अच्छी है, पैंट कोट में फॉर्मल है, और दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन ड्रेसिंग के लोग हामिल हैं। आपको इंटरव्यूअर का सबसे पहला काम ये होता है कि आपको उसे रिलैक्स फील करवाना होता है। एंड द कॉन्फिडेंट का एक असूल है कि गुड ड्रेसिंग गिव यू कॉन्फिडेंस। अगर आप कहीं भी चले जाए, बड़ी जगह पर, बड़े रेस्टोरेंट में चले जाए, इफ़ यू विल गो देयर विद अ गुड ड्रेसिंग, यू विल मोर देन कॉन्फिडेंट, यू विल मीट पीपल विद कॉन्फिडेंस एंड यू विल मोर कॉन्शियस दैट गर्ल्स विल बी लुकिंग एट यू। एंड इनडायरेक्टली ऐसा होता है। अगर आप वही ढीले ढाले लिबास में जाएंगे जैसे लोग आते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आउटफिट नहीं पहनेंगे, डेफिनेटली यू मीन्स नथिंग टू देम।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब अपना इंटरव्यू। सवाल वगैरह तो पूछ लीजिएगा। माशाल्लाह हमारे भाई हैं बहुत ही प्यारे, उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ है और मैं माजरत के साथ उनका पहले नहीं ऐड कर पाया, अभी ऐड कर देता हूँ। सर आई पास माई इनिशियल इंटरव्यू फ्रॉम ASRC रावलपिंडी, अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट। ऐसे इनका जो इंग्लिश का था वो था, इज ब्लॉगिंग कैन बी अ गुड कैरियर इन फ्यूचर। ठीक है, इज ब्लॉगिंग कैन बी अ गुड कैरियर इन द फ्यूचर। इसको आप एक बार गूगल कर लें। ब्लॉगिंग का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ब्लॉगिंग का थोड़ा बहुत है, ब्लॉगिंग का नहीं है। उर्दू में था महंगाई के नुकसानात, महंगाई के नुकसानात। और इंटरव्यू यहाँ पे हमारे भाई का स्टार्ट होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मेन अब भाई जो टिप्स देने आपने वो सुननी है, ये मैं अपनी नहीं बता रहा, ये भाई की और भाई थर्ड पर्सन हम दोनों के लिए। मेन थिंग इन इंटरव्यू इज दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट इंटरव्यू, यू शुड बी प्रॉपर ड्रेस अप एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टूड। उसके बाद कहते हैं कि आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड एंटर्ड द रूम विद कॉन्फिडेंस एंड से मे आई कम इन सर। कर्नल सेज यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। और देन आई स्टैंड अप अलॉन्ग साइड ऑफ द चेयर, बी सीटेड, यानी उन्होंने कहा होगा प्लीज टेक अ सीट। आगे से कहते हैं थैंक यू सर। हाउ आर यू मिस्टर इत्तशाम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। यहाँ पर नोट कर लें कि जब वो आपसे पूछेगा हाउ आर यू डूइंग टुडे, आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह सर आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। आप कैसे, हाउ डूइंग टुडे, आई यू डूइंग वेल, हाउ अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू डूइंग वेल, गोइंग वेल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को। साथ कर्नल साहब पूछते हैं कि वेयर इज योर फादर पोस्टेड नाउ डेज मिस्टर इत्तशाम। सर ही इज इन कोयटा नाउ डेज। ओके एंड यू स्टडीड फ्रॉम आर्मी पब्लिक कॉलेज। यस सर, आर्मी पब्लिक कॉलेज चिनार कैंपस मरी, मेरे घर ही है भाई वैसे ओवरऑल, क्योंकि मैं खुद भी मरी का ही हूँ। से विद कॉन्फिडेंस इट्स मेन की। देखिए हर बंदा आपको ये कह रहा है, मैं तो चीख चीख के बोलता हूँ आपको हर वीडियो में, खुदा रहा कॉन्फिडेंस पे है, लेकिन जो हर बंदा आपको कह रहा है तो यकीनन कोई ना कोई इसमें कोई बात है यार कॉन्फिडेंस में। ओके मिस्टर इत्तशाम, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। लें जी आ गया नेशनल क्वेश्चन। अब भी आप लोग जो है फोकस ना करें सवाल पे, तो फिर दिस इज द मेन क्वेश्चन। आगे खुद ही भाई ने मेंशन कर दिया, यू शुड प्रिपेयर इट, मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। सर एज ए ग्रो इन पाकिस्तान army camps and army culture from my childhood, so I like Pakistan army culture and their discipline, and I like Pakistan army uniform and I want to wear it. बेहतरीन बेहतरीन जवाब, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर जो भाई ने दिया है। एक रवायती अंदाज से एक जो गिने चुने रट्टे आ रहे हैं जवाबों के, उनसे हट के इतना सोबर सा जवाब, इतना डिसेंट से जवाब, यकीन माने कि यू मीन इट। सो डैट्स वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। मज़ीद आप ऐड करें सर, देखें हर इंडिविजुअल की, एवरी सिटीजन हैज़ इट्स 3 ड्यूटीज टुवर्ड द कंट्री, टू अबाइड बाय हर लॉज, टू गिव एंड टू पे द टैक्सेस ऑन टाइम, एंड द नंबर 3 इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड इन एनी सिचुएशन ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड द कंट्री। अब आप कहते हैं कि आप तो पुलिस में जाके डिफेंड कर सकते हैं, आप जो है वो नेवी में जाके कर सकते हैं, आप एयरफोर्स में जाके कर सकते हैं, आप इधर ही क्यों आ रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद देम सर। देखें मैं अपने आप को एज अ स्पाई लेके चलता हूँ, मैं जहाद करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक, तो आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर रादर देन अ पायलट और द नेवल ऑफिसर। बी सिंपल एंड बी क्लियर करके। देखें शौक है तो आप यहाँ पर आए हैं, अगर आपका शौक नहीं है तो दिस मीन्स यू आर नॉट लाइक इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब। शौक होता है तो बंदा कोई काम करने का इरादा करता है, और कुरान मजीद में भी है कि एक बार फैसला कर चुको तो सारा तवक्कल अल्लाह ताला पर छोड़ दो, यानी कि उस पर तवक्कल करो और सारे बाकी लवाजिमात अल्लाह देखते हैं फिर। ओके ग्रेट मिस्टर इत्तशाम, स्पीक ऑन दिस टॉपिक, ई लर्निंग इज बेटर देन फेस टू फेस लर्निंग। ई लर्निंग इज बेटर देन फेस टू फेस लर्निंग। और भाई कहते हैं कि स्पोक ऑन द टॉपिक फॉर अबाउट 45 सेकेंड्स एंड कीप साइलेंस। कर्नल साहब कहते हैं भाई मैंने आपको 2 मिनट दिए था, आई गेव यू 2 मिनट एंड यू टेक ओनली 40 सेकेंड्स। मी देन ही स्पीक्स वो 10 to 15 seconds again। एंड ओके कर्नल साहब कहते हैं नाउ टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। कैपिटल ऑफ ग्रीस, यार जिन्होंने तैयारी की है उनको तो पता होगा, कमेंट में ज़रा आए ना आप लोग बताएं मुझे, फिर मैं आपको मेरा उसका कमेंट जो पिन करता हूँ मैं। Sir, I don't know actually. I know the answer, but I was little bit double-minded, so I said sorry. Okay, tell me where is Bay of Bengal? ठीक है,
साथ ही कर्नल साहब ने क्या, रुको ना मैं आपको बताता हूँ अभी। कर्नल साहब कहते हैं वे इज़ बे ऑफ बंगाल, तो उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी इसकी। कर्नल साहब कहते हैं व्हाट, रुकें ज़रा सर, आ रहे हैं अभी भाई आस्ता आस्ता। तो वो कहते हैं सर यस सर स्टैंड ऑन माई आंसर, ठीक है। तो उन्होंने कहा व्हाट, यस सर, यही आंसर है इसका। कर्नल लुक एट द मैप एंड से ओके एक्चुअली ही वांट टू कंफ्यूज मी, बी कॉन्फिडेंट आई एम, आगे से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बी कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा यकीन है, आप जो मर्जी समझें। ओके टेल मी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, किसको नहीं पता, बाबर आजम। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज 2% ऑफ 500, यार इसका मैं आपको रट्टा बताता हूँ, एक ईमान बड़ा हैवी रट्टा है। 100 हो गया आपके पास, 100 का 2% कितना होता है 2, आपने किसका फाइंड करना है 500 का, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 को, फिर ये बनेगा ना मल्टीप्लाई बाय 5, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। 2 सेकंड की मेंटल मैथ है, आप बगैर रजिस्टर पेन नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हाँ भाई क्या कहते हैं कि ओके मिस्टर शाम एहतशाम खान थैंक यू, तो भाई खड़े होते हैं, बटन का कॉल कोड का बटन बंद करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सर, लुकिंग एट मी व्हेन आई स्टैंड अप एंड गोइंग आउटसाइड। कर्नल ने से देखा, माशाल्लाह अच्छा इंटरव्यू था, बहुत अच्छा। द मेन की वाज कॉन्फिडेंस एंड कीप स्माइलिंग एंड ड्रेस अप गुड एंड फॉर्मल। इफ यू डोंट नो एनी आंसर नो प्रॉब्लम, से आई डोंट नो सर, यू विल बी पास इंशाल्लाह वजन। I was recommended for ISSB, alhamdulillah, pray for me for ISSB। ब्रदर एहतशाम, मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं आप अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वो आपको कामयाब करे, लेकिन इसके साथ साथ आपने वर्क हार्ड करना है। यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, यू कैन इम्प्रूव इट मच इन अ मच बेटर वे। डुअल नेचर से आप बचें, अपने आप पर यकीन रखें, अपने आप को मज़ीद आप तैयार करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उसके बाद भाई कहते हैं कि special thanks to you sir, your channel helped me a lot, and Dr. Hafiz, he helped me a lot throughout my journey, thanks for your experience and support। बाकी lots of love। आगे 2 दिल बना दिए, दिल जीत ले भाई ने हमारा। तो यार सबसे पहले तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों से आप लोगों के लिए ही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो अपनी आखिरी सांस तक इस कार खैर को जारी रखेंगे। उसके बाद भाई की ड्रेसिंग के हवाले से मैं बता दूं कि ये हमारे एहतशाम भाई हैं ड्रेसिंग अच्छी थी इनकी, पेंट कोट फॉर्मल था, लेकिन जो पेंट कोट नहीं पहन सकते वो ट्राई यही करें शलवार कमीज़ पहन लें, कोई मसला नहीं है। तो अगर मज़ीद कोई सवाल वगैरह है एहतशाम भाई तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना यस लिख के बता दें, और जिसको सवाल वगैरह कोई भी हो तो एहतशाम भाई से डायरेक्ट पूछ लें, तमाम एहतशाम भाई बता देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा प्रेप अकेडमी को याद रखें। एक बात हमेशा याद रखेंगे, प्रेप अकेडमी कोई अकेडमी नहीं है, दिस आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रेप अकेडमी में सी की जगह के इसलिए क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सेटअप है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, नेक्स्ट वीडियो तक।